नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में सीटेट के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि सीटेट का नोटिफिकेशन आ चुका है। 31 से आपके फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कैसे आप बहुत कम टाइम में सीटेट की तैयारी कर सकते हैं, बुक लिस्ट क्या रहेगी, पेपर पैटर्न क्या रहेगा, कैसे आपको स्कोर करना है। दूसरा, आपका कीवर्ड्स की वैकेंसी आ रही, अगर आपने सीटेट का एग्जाम क्वालिफाई नहीं किया है, अब आप भरने वाले हैं, तो आप केवीएस का फॉर्म कैसे भरेंगे, केवीएस की और सीटेट की तैयारी कैसे कर सकते हैं, इन्हीं सारी पॉइंट पे डिस्कस करेंगे। वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके अलावा अगर आपकी कोई भी क्वेरी रहती है तो आप कमेंट सेक्शन से पूछ सकते हैं। चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल क्या आसान क्या, ठान लिया तो ठान लिया। आप सब ने अगर सीटेट के एग्जाम को क्वालिफाई करने के बारे में सोच लिया है तो आपको कुछ भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। अपनी मेहनत पर और अपने माँ बाप के सपने को हमेशा याद रखें। तो चलिए जानते हैं। सीटेट स्टैंडर्ड टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। पहली बात तो कैसा टेस्ट होता है, आपको सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स होता है। इसमें 150 मार्क्स का होता है, जिसमें अगर आप एससी या ओबीसी से हैं तो आपको 82 मार्क्स लाने, अगर आप जनरल से तो 19 मार्क्स लाते हैं तो आपको क्वालिफाई हो जाना है। इससे आपकी कोई भी मेरिट नहीं बनती, इससे क्वालिफाई होता है। तो हमें इतना करना है कि हमारे अच्छे स्कोर भी हो जाए और बहुत कम टाइम में एग्जाम को क्वालिफाई कर सके। क्योंकि हमें पूरा फोकस किसमें करना है, अपने सुपर टेट के एग्जाम में, केवीएस के एग्जाम में, अपने एनवीएस के एग्जाम में, डीएलएड के, इनके जो मेन एग्जाम है जहाँ से मेरिट बननी है। तो हम इसी पैटर्न को ध्यान में रखेंगे, कम टाइम में ज्यादा स्कोर कैसे कर सकते हैं। तो सीटेट आपके दो पेपर होते हैं, एक आपका पेपर 1 होता है, एक पेपर 2। पेपर 1 को जिसे प्राइमरी पेपर के नाम से भी जानते हैं। पेपर 2 जो आपका 6 से 8 तक के लिए होता है, इसे हम क्या करते हैं, जूनियर के नाम से भी जानते हैं। इसका सिलेबस क्या होगा, इसमें आपकी सीडीपी आएगी जो 30 मार्क्स की होती है, हिंदी आएगी 30 मार्क्स की जिसे हम लैंग्वेज फर्स्ट के नाम से भी जानते हैं, इंग्लिश या संस्कृत जिसे लैंग्वेज सेकेंड, इसमें आपको चूज करना होता है, या फिर आप इंग्लिश चूज कर लीजिए या संस्कृत जो 30 मार्क्स की होगी। मैथ आपकी 30 मार्क्स की होगी, ईवीएस सेक्शन आपका 30 मार्क्स का होगा। इसमें आपके हर सब्जेक्ट के साथ 15 नंबर की आपकी थ्योरी आएगी, तो 15 नंबर की आपकी सब्जेक्ट पेडागोजी आएगी। सीटेट में आपकी सब्जेक्ट पेडागोजी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इस बात को हमें ध्यान रखना है। इसलिए हमें सीटेट में सीडीपी पे बहुत ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि अगर आपकी सीडीपी नहीं तैयार है तो आपके इन सब्जेक्ट में भी नंबर उतने अच्छे नहीं बनेंगे। और मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से बहुत सारे टैग, पॉजिटिव टैग, निगेटिव टैग, ट्रिक के साथ, डेमो के साथ सीडीपी पढ़ाऊंगी, जिससे आपको सीडीपी को लर्न करने में एक भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आपकी हिंदी से प्राइमरी लेवल में इसके आपके अनसीन पैसेज आएंगे, हिंदी पेडागोजी आएगी और थोड़ा सा ग्रामर सेक्शन आएगा। सारी चीजों को हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। अब हम देख लेते हैं पेपर सेकंड का पैटर्न क्या होगा। इसमें आपकी सीडीपी लगभग सेम होती है, थोड़ा सा लेवल मॉडरेट हो जाता है। हिंदी भी वही होती है, बस थोड़ा सा लेवल मॉडरेट रहता है। इंग्लिश या संस्कृत, यहाँ भी आपको चूज करना है सेकंड लैंग्वेज में, या फिर आप इंग्लिश चूज कर सकते हैं या फिर संस्कृत। और मैथ साइंस या एसएसटी, जिन बच्चों ने जैसे बीएससी किया हुआ है या कुछ और, तो मैथ साइंस को चूज करते हैं। इसके बाद एसएसटी, जैसे आपने अगर बीए किया हुआ है तो क्या करते हैं, एसएसटी सेक्शन को चूज करते हैं। इन दोनों में भी क्या होता है, आपको चूज करने का ऑप्शन होता है। जैसे आपको इंग्लिश और संस्कृत को चूज करने का ऑप्शन होता है। इतना आप समझ के, बाकी हम बहुत डिटेल से आगे डिस्कस करेंगे। अब आपको दो पॉइंट समझ में आए। पहली बात, सीटेट सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स का है, आपको 82 या 90 नंबर लाने हैं तो आप सीटेट का एग्जाम क्वालिफाई हो जाएंगे। अब आपके मन में क्वेश्चन हो रहा होगा कि सीटेट एग्जाम से कहाँ फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो आपकी यूपी में सुपर टेट की वैकेंसी आनी है, आपकी राजस्थान में रीट की वैकेंसी आ चुकी है, हरियाणा में वैकेंसी आ चुकी है। अगर आप सीटेट एग्जाम क्वालिफाइड है तो आप यहाँ सभी फॉर्म भर सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं आपके लिए सीटेट कितना इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा आपकी केवीएस की वैकेंसी का नोटिफिकेशन बहुत जल्द हो सकता है, आपको 10 से 15 दिन के अंदर देखने को मिल सकता है। एनवीएस की एक बार वैकेंसी आ चुकी है, नेक्स्ट वैकेंसी आने वाली है। डीडब्ल्यूएसपी के फॉर्म भरे जा रहे हैं। तो आप सबके लिए सीटेट का एग्जाम बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी तो हमने सीटेट एग्जाम के बारे में डिस्कस किया, अब हम अपनी स्ट्रेटजी को डिस्कस करते हैं कि हम कैसे क्वालिफाई करेंगे। लेट्स स्टार्ट। स्टडी आपकी कैसे हेल्प करेगा इस एग्जाम को क्वालिफाई करने में, बहुत कम टाइम में आप कैसे एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो हम देखिए इन की पॉइंट्स पे ध्यान रखेंगे। सबसे पहले कोई भी सब्जेक्ट पढ़ेंगे, कोई भी टैग पढ़ेंगे तो उसके बाद टैग को ध्यान
रखना है। जैसे हमने एक चैप्टर कोई भी कंप्लीट किया, जैसे आपका पहला चैप्टर है वंशानुक्रम व वातावरण, तो इस वातावरण को चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद हर टॉपिक के मैं आपको 8 से 10 की टैग दूंगी। उन 8 से 10 टैग को अगर आप लर्न कर लेंगे तो उस चैप्टर का निचोड़ होगा कि उस 8 से 10 टैग से आप उस टॉपिक के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। उसके बाद हम अपना फोकस एनसीईआरटी पे करेंगे, क्योंकि अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ लिया तो एनसीईआरटी का जो भी बेस होता है वही सीटेट में पूछता है। पूरे एनसीईआरटी का निचोड़ पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट पार्ट। इसमें मैं आपकी बहुत सारी बुक्स होंगी जो एनसीईआरटी की बुक्स हैं, इसके अलावा और भी राइटर आते हैं, जैसे दृष्टि की बुक आती है एनसीईआरटी, उन सब का समावेश करके आपको पढ़ाऊंगी। इसलिए आपको कई बुक नहीं पढ़नी होगी, सिर्फ जितना मैं पढ़ाऊंगी और नोट्स दूंगी उतना ही आपको पढ़ना होगा। फिर हम क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करेंगे। प्रीवियस ईयर पेपर क्यों सॉल्व करेंगे, इससे आपको एक तो समझ में आएगा जो आप पढ़ रहे हैं वो आपको आ रहा है, दूसरा पेपर पैटर्न क्या रहा, आप जो पढ़ रहे हैं सही जगह से पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, आप प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। फिर आप एमसीक्यू बहुत सारी प्रैक्टिस कर पाएंगे, क्योंकि कहा भी क्या है, योद्धा वो होता है जो पसीना बहाता है, वो नहीं होता जो रण के मैदान में जाके खून बहाता है। अगर आपको मेहनत करनी है तो अभी करिए, खूब प्रैक्टिस करिए, ताकि गलतियां आप एग्जाम हॉल में जाकर नहीं करें। अभी आपको जितनी गलतियां करने कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट में आपको मैं शॉर्ट नोट दूंगी। इन शॉर्ट नोट से आपका लगभग पूरा पेपर फंस जाएगा। अब आपके मन में सबसे बड़ा डाउट आ रहा होगा, ये पेड होगी कि फ्री? ये पूरी सीरीज आपकी फ्री होगी, इसके लिए आपको कोई भी पैसा नहीं देना। इसके लिए आपको देना क्या है, सबसे बड़ी चीज मेहनत, हौसला और अपने माँ बाप का सपना ध्यान रखना है। मेहनत करने से आपको चूकना नहीं है, हर हाल में मेहनत करनी है। तो आज के इस वीडियो में मैं सीटेट के बारे में पूरा डिस्कस किया कि सीटेट का पेपर 1 क्या होता है, कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, पेपर 2 क्या होता है, आपको क्या चूज करना है, क्या छोड़ना है, उसके की पॉइंट क्या होते हैं, हमें अपनी तैयारी कैसे करनी है, किन किन चीजों पे ज्यादा फोकस करना है, सब्जेक्ट कैसे पढ़ना है, उसके साथ में पेडागोजी सेक्शन को पढ़ना है। पेडागोजी सेक्शन भी एनसीईआरटी की बुक आती है, एनसीईआरटी की मनोविज्ञान की बुक आती है आपकी 11th और 12th की, उसको अगर आपने कंप्लीट कर लिया तो सारी पेडागोजी आसानी से कर पाएंगे। इसके साथ ही मैं कुछ ट्रिक्स, कुछ टीमों, अगर आपने मुझसे ऑफलाइन पढ़ा है तो आपको पता होगा कि पेडागोजी और सीडीपी मैं ट्रिक्स टीमों के द्वारा आपको समझाती हूँ, जिससे आपको सारे पॉइंट याद हो जाते हैं। इसके साथ ही आपको पता है सीटेट अगर आपने एग्जाम क्वालिफाई नहीं किया तो सुपर टेट, केवीएस, एनवीएस, डीएलएड प्लस भी इनके आप फॉर्म नहीं फिल पाएंगे। तो इसके लिए आपको सीटेट का एग्जाम क्वालिफाई करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पेपर 2 क्या होता है इसके बारे में डिस्कस कर चुके। तो इसके अलावा अगर आपकी कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन के द्वारा पूछ सकते हैं। तो चलिए मेहनत करने के लिए स्टार्ट करिए और अच्छे से पढ़ाई करते हैं।